हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। प्रोजेक्टाइल हमने थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल में जेई के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस जो 2023 से लेके पीछे तक हम जाएंगे। जहाँ तक 20 क्वेश्चन होंगे वहाँ तक हम चूज करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी जो थ्योरी वाली है, या आप इतना नॉलेज लेके आ रहे हैं कि आपको थ्योरी अपने आप आ रही होगी। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है 2023 का। और 2023 का बच्चों क्वेश्चन कौन सा है? इस बार हमारा प्रोजेक्टाइल से भी क्वेश्चन आया था। 31 जनवरी का पेपर है। अगर आपके पास पेपर है 31 जैन में, शिफ्ट नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया। क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड at two different angle with respect to horizontal. The body were found to have same range. If one of the body was projected at angle 60 degree with horizontal, then sum of maximum height attained by two projectile is in meter. तो आपको जो ये डैश डैश करके आया है ये पूरा करना है। ठीक है, आई होप आप कर पाए इसको पूरा। इसमें है क्या, पहले आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम कैसे, देखिए। मान लीजिए पहला प्रोजेक्टाइल एंगुलर पोजीशन वाले ये क्वेश्चन है और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल। पहले को आपने ऐसे फेंक दिया और दूसरे को अभी आपने ऐसे फेंक दिया। ठीक है भैया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल है ये प्रोजेक्ट किए हैं ग्राउंड से सेम स्पीड, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ से है और 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ से है। ये दोनों का दिया है। और आगे कह रहा है एट टू डिफरेंट एंगल। तो भाई डिफरेंट एंगल है तो एक को मैं θ1 ले लेता हूँ, एक को θ2 ले लेता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड द बॉडी वेयर फाउंड टू सेम रेंज। तो यहाँ पर एक कुछ हमको बता गया है कि सेम रेंज है। पहली बात इसको आप नोट कीजिए, सेम रेंज। ठीक है, अब दिमाग में बिठाइए सेम रेंज कहां पे होती है। ठीक है, आगे इफ वन बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60। अच्छा जी, अगर पहला 60 मान लेते हैं या आप दूसरा भी एज्यूम कर सकते हैं, देन सम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो पहले से जो मैक्सिमम हाइट है मान लीजिए h1 और दूसरे से मैक्सिमम हाइट है जो h2, इसका सम निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो θ2 हमें नहीं पता है। ठीक है, हाइट हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट हुआ करती थी उसका जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हमारा है। अब आप देखिए अगर आप इसके लिए और इसके लिए लगाते हैं तो क्या होगा, h1 के लिए हो जाएगा u स्क्वायर, दोनों में u सेम है, साइन स्क्वायर θ1 ओवर 2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 ओवर 2g। अब देखिए आप बच्चों, g तो 10 होता है, 10 उसने कहा भी है यूज कर लो। u दिया है, θ1 दिया है लेकिन θ2 नहीं दिया है, तो हमें θ2 निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात ये लिखी है कि मैक्सिमम सेम रेंज। आपको पता होना चाहिए सेम रेंज कहाँ पे होता है। सेम रेंज होते हैं आपके θ 90 माइनस θ, 45 माइनस θ एंड 45 प्लस θ। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सर जब दो एंगलों का सम 90 होगा, जब हमारे दो एंगलों का सम 90 होगा तो हमारी रेंज सेम होगी। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों को ऐड करके देखिए तो 90 90 आ रहा है, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो भैया सेम रेंज आएगी। अगर इस 60 है तो आप कह सकते हैं सर θ1 प्लस θ2 भी हमारा 90 होना चाहिए, क्योंकि सेम रेंज तभी आएगी। θ1 60 है तो θ2 आप कहेंगे सर 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक वैल्यू रख दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए कॉमन ले लीजिए ना, दो बार वैल्यू रखने से अच्छा कॉमन ले लीजिए। यू स्क्वायर को बाहर निकालिए
तो यू स्क्वायर जब आप बाहर निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2g मतलब 210 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1/3/√3/2 मतलब 3/4, और ये मिलेगा 1/√1/2 तो 1/4, तो 3/4 1/4 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 और आपका आंसर आएगा 80 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था। चलते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। आप हर वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले जब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है बच्चों, वीडियो को पॉज मारिए और पहले खुद सॉल्व करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन, बहुत मज़ा आएगा, फील आएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। और जगह फ़ोन में ध्यान नहीं होगा, ये नहीं कि स्नैपचैट आ गया देख लो, नहीं, थोड़ा देर बाद भी देख सकते हैं, समझ जाएं। अभी पढ़ लीजिए, हर चीज़ का टाइम फिक्स करिए। तो अभी पढ़ने का टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया है 31 जैन शिफ्ट 1। 31 जैन शिफ्ट 1। और ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसके जो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए है आपका u/2g, ऑप्शन बी है u/g, ऑप्शन सी है 2u/g, ऑप्शन डी है √3u/g। इन चार में से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है, आपने शायद कर लिया होगा किसी ने, द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम ग्राउंड इज u। इनिशियल u है। एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड इज इतना, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स होता है t = 2u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों तो टोटल टाइम लेना पड़ेगा ओवर g। अब देखिए आपको u दिया है, आंसर तो u के टर्म में आएगा, लेकिन आप देखिए इसमें थीटा कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है आपको थीटा निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल है और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से आपने इसको u वेलोसिटी दी और थीटा, तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको क्या दिया है, वेलोसिटी। तो मैंने आपको ये बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी रह जाती है vx, और vy हो जाती है 0, और ये किसके बराबर हो जाती है, u cos थीटा। ठीक है, अच्छा जी। तो इसका मतलब ये है, जो हमारी u cos थीटा है वो दिया है हमको, और कितना दिया है, √3/2 u को ले डूबे तो cos 30 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, √3/2। तो आप कह सकते हैं थीटा कितना हो जाएगा, 30। तो जैसे ही थीटा 30 आया आप साइन पर रख दीजिए, और साइन 30 होता है हाफ, तो 2u/g इंटू हाफ, तो आंसर आ जाएगा u/g। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी वाला। ठीक है, ये 2023 के क्वेश्चन है, पुराने नहीं है, समझ रहे हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन आता है अगर आपको फॉर्मूले पता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, आई होप आपने ये भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है जेई 29 जैन का शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आंसर एंटर करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन में एक डायग्राम है जो मैंने नहीं बनाया था, उसको मैं पहले बना देता हूँ। ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा ये डायग्राम टाइप नहीं हो पाए थे, तो मैंने कहा मैं उसी समय बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम, इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t0 विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो ये 45 दिया है, और आपसे कह रहे हैं कि जो मास है, जो पार्टिकल आपने भेजा है वो है 100 ग्राम का। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जो ये स्पीड है ना बच्चों, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिख रहा होगा।
आपसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम जो है आपका या तो किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है या किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। तो इसने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, समझ रहे हैं, इज फाउंड टू बी रूट के। तो के की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि मास्टर जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें 2 सेकेंड के बाद निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे कैसे, समझ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है वो ये है, देखो प्रोजेक्टाइल में 2 तरह के मोशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब जो यहाँ पे टॉर्क है वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और कितना होगा, देखिए आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के टर्म में ये फॉर्मूला होगा। तो L इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ dt होगा, ठीक है, और यहाँ पर टाइम की लिमिट होगी। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। अब आप देखिए बच्चों, जो टॉर्क है, ठीक है, वो किसी टाइम पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप इसका टॉर्क निकालेंगे, मान लीजिए 2 सेकेंड में ये इधर कहीं पे था, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, और R क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, वी एक्स कंपोनेंट इंटू टी, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से निकाल दो। और जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा पार्टिकल का मास की वजह से mg, ठीक है। इस टॉर्क को यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा एल आ जाएगा आपका 0 से लेके 2 तक वी एक्स इंटू टी एम जी डी टी। तो सबकी वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, वी एक्स इंटू टी एम जी। अच्छा, इस टी को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से, 0 से लेके 2 तक। क्लियर। अच्छा जी, वैल्यू रखते हैं फिर। अब वी एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, जो हमारी वी एक्स है यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस ऑफ 45 इंटू मास है आपका 100, तो इसको कर लीजिए आप 100 इंटू 10⁻³ kg में आ जाएगा। जी हो गया 10, टी हो गया आपका 2, यहाँ पर 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2। और 0 तो रखना, क्या रखते हो, अपर लोअर लिमिट का कहानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और u कितना दिया था, u दिया था 20, तो ये हो गया 20 इंटू कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 1 मर गया, 10⁻⁻1, और ये से 2 हो गया इंटू 10 इंटू 2, तो ये 10 से 10 मर गया, बचा ये 2, तो ये हो गया 40 और 20√2। अब आप देख सकते हैं आंसर में क्या है, आंसर में है आपका रूट के। तो 20√2 को अगर आप अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 800, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा के का 800, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और इसी बार आया था इस टाइप का कोई क्वेश्चन, आपको समझना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कई बार आया है, अगेन 2023 का, और ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों, ये 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़िए। ऑप्शन जो हैं वो हैं ये आपके, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। अगर आप थ्योरी में वीक फील कर रहे हैं तो नीचे लिंक में एक लिंक मिलेगा आपको, उसको क्लिक करिए और बस 30-40 मिनट ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि हमें तो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आते हैं चीज़ें। ये डायग्राम है और ये हमारा यू है, और ये एंगल जो है 30 डिग्री कहा है अभी तक।
द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और किसका निकालना है? टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट एक ही चीज है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया जो हमारी वी एक्स है वही रह जाती है और वी वाई हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, यह आपने कई बार देख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर के एच कर दूं ये मैक्सिमम हाइट पे, तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप इनिशियली देखें, इसको वेलोसिटी हमने u दे रखी है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। इसको मैं के ओ दे देता हूँ या के पी दे देता हूँ एट प्रोजेक्शन। तो रेशियो क्या निकालना है? रेशियो निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, मतलब के पी ओवर के एच। तो ध्यान दीजिए जो के पी है आपका वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो आपका के एच है वो है हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये मर गया, कॉस ऊपर या ऐसे ही रहने दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। कॉस कितना है? 30, कॉस 30 रखेंगे आप, √3/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4:3। समझ रहे हैं? तो याद रखिए बच्चों, जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी मिनिमम होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे भी मैक्सिमम होती है। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार उन्होंने रेशियो पूछा है। चलिए आपका ये सही होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका डी वाला होगा 4:3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जो है स्क्रीन पे आपका आ गया है 2023 और आपका ये आया है 25 जैन। अगर आपको पता होगा हम पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसी के नीट और जेई के सेपरेटली पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आप नीट जेई साथ में मत पढ़ाएं। ठीक है, होता है, अगर कोई नीट वाला है तो जेई क्यों करे, और जेई वाला अगर नीट कर रहा है तो फिर उसको लगेगा कि मैं क्वेश्चन बहुत लो लेवल के कर रहा हूँ। जबकि आप वास्तविकता जानते हैं बच्चों, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो जेई में ज़्यादा होता है और नीट में कम होता है। लेकिन थ्योरेटिकल जो है, मैं आपको कभी एक वीडियो बनाऊंगा जेई वर्सेस नीट करके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेई के कंसेप्ट नीट में पूछे जा रहे हैं और नीट के जेई में पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, जेई है नीट है, आपको क्वेश्चंस करना है जितना ज़्यादा करोगे। देखिए अगर आप जेई के 15 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं या 10 मिनट में एक कर रहे हैं तो नीट के 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हैं? कुछ बच्चों के तो आ भी गए होंगे आंसर। मैं फालतू ज्ञान देने से बच रहा हूँ आजकल, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है आप मिसगाइड न हो जाएं, तो बता देता हूँ। तो शायद सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट डिफरेंट एंगल अल्फा बीटा। लेकिन फिर वही बात जैसे कि हमने पहले किया था, जब भी दो एंगलों का सम 90 होगा तो रेंज दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग सेम होगी। समझ रहे? अगर पहले की रेंज R1 है तो दूसरे की R2 है तो दोनों की सेम होगी। ये मैंने आपको थ्योरी में भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन क्या रहा? कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। तो बच्चों इसका आंसर तो डी हो गया बिना सॉल्व करे। ठीक है, देखो मैंने आपको तीनों का कंपेयर करके बताया था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, जब सम 90 होगा तो रेंज का रेशियो क्या होगा, एंगल हाइट का रेशियो क्या होगा, और आपका एक क्वांटिटी और ली थी हमने, टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बिना करे ही सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो आए हैं जेई में। ठीक है, और आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लीजिए और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर हम जेई में पहुंच गए। 2023 में तो बौछार थी यहाँ से। 2023 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा 24 जैन। ठीक है, 24 जैन शिफ्ट 1 क्या लिखूं, तो ये आया था। आप अटेम्प्ट करिए, हम तब तक ऑप्शन लिख देते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन भी मना किए थे लिखने को।
बस क्वेश्चन टाइप करवाए, मैंने सोचा ऑप्शन उसी समय लिखूंगा, किसी किसी का आंसर आ जाएगा तो अच्छी बात है, और सभी का आ जाएगा। इस वीडियो के बाद सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। फिर आप दोबारा इनको बच्चों सॉल्व करिए और अलग अलग बुक्स से सॉल्व करिए, आप इजीली समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज इतना। वर्टिकल हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम वो भी एच मैक्स, और कितना दिया है 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, अच्छा मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो मतलब आर मैक्स पूछा है कितना होगा। इस पे भी हमने आज बहुत बातें करी थी, दिन में ही मैंने वीडियो, शायद कल आएगी वीडियो, तो इस वीडियो से पहले आ गई होगी। तो अब ये पूछा है, मैंने आपसे बताया था कि जो थीटा 45 होगा, 45 पे आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी, वो होगी यू स्क्वायर बाई जी के। और यही 45 पे जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g के। ठीक है, आप 45 रखिए, ये आ गया। अब आपको क्या दिया है 136, आप यहाँ पे 136 रख लीजिए। क्लियर है, तो जैसे ही आप 136 रखेंगे तो यहाँ से आपको u निकल जाएगा 136 इंटू 2 इंटू, और g की वैल्यू रख लीजिए 10। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से आपका u निकला, ठीक है, या आप एक काम करिए, इस पूरे को मत करिए सॉल्व, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल लीजिए 136 इंटू 2, और जैसी ये वैल्यू आती है इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। समझ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 272। समझ रहे हैं ना, सॉल्व करने से मतलब है आंसर क्या आ जाएगा 272। सी ऑप्शन जिसका आया था वो मजे करें, बाकी लोगों को पढ़ने की अभी ज़रूरत। बच्चों चलते हैं 2022 में। ठीक है, तो 2022 में आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का वो क्या है, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल है, प्रोजेक्टेड किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है। ठीक है जी, एट एंगल 60 डिग्री। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी भी क्या था हमने, अभी क्या था बच्चों, 2 मिनट, या आप कह सकते हैं जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, कि जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रह जाती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाती है, दैट इज यू कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है एट हाईएस्ट पॉइंट, और मिनिमम जो वैल्यू होती है दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट है वो कितनी हो जाएगी, और जबकि आपको प्रोजेक्शन पे ई दे रखी है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पे जो वैल्यू होती है वो ई होती है, तो हम इसको ई कर लेते हैं। और कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर 60, थीटा कितना है 60 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा e/4। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला। अच्छा जी, थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से और देख लीजिए। देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये इसका की पॉइंट है, क्योंकि इससे ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और जो ये पॉइंट है बच्चों, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, या आप बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट। और वहीं पर जो बात है ऐसे करके, ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद ये गिर गया नीचे, ये है लोएस्ट पॉइंट। तो यहां पर आप देखें, अगर ये u है और ये थीटा है, तो ये जो है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है हाफ एम यू स्क्वायर, जो आपने ये u दिया हुआ है। और यहाँ पर जो होगा अगेन वही मैक्सिमम होगी, और जो वेलोसिटी है वो हमारी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या आप इसको अगर याद करना चाहें तो ये हमारी के टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। ठीक है, अब अगली बार क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट छोड़ देंगे आपके लिए।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है आपका अगेन 2022 और 29 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यू कैन ट्राई इट और आंसर बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फुल स्टॉप। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। तो पहली बात हमें यह पता लगा कि r जो है मैक्सिमम है रेंज, और u हमारा वेलोसिटी है इनिशियल, और थीटा हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन है। अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट क्या है, आधी है, तो इसको आप r1 ले लो। तो सेकंड केस में जो हमारी रेंज है वो पहली की आधी है, ऐसा क्वेश्चन साहब कह रहे हैं। आगे और कह रहे हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम इन बोथ केस। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी u है, उसमें भी u है। तो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच सेकेंड इज प्रोजेक्टेड, तो इसको थीटा 1 कर लीजिए, तो आपको थीटा 2 पूछा है। समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे? देखिए, जो डेटा गिवन है उससे कुछ बाहर निकालते हैं। r मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो r1 है मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू होती है u²/g। क्या ये बात सबको पता है? जी हाँ। सेकेंड वाले केस से एक वैल्यू निकालते हैं, जो r2 है ये r1 का आधा है, मतलब u² का आधा है, u²g का आधा है। तो ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ये r2 है, ये r1 है, ठीक है, और r2 की जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम नहीं है, सॉरी ये गलती हो गई। r2 है हमारे पास, ये u²/2g तो है, ठीक है। इसमें गलती ये हो रही है कि हमें ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल पता नहीं है, sin 2θ2/g। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हमने क्या किया, आप अगर देखें इसको भी भूल जाइए, हमने रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये 2 है, हाँ, θ2 सेकंड के लिए। अब आप देखिए, एक तो ये है हमारा सेकंड की रेंज जो है r2, एक ये भी तो दिया है हमको क्वेश्चन में, हमको क्या दिया है, r1/2, और r1 कितना है, u²/g, दैट मीन्स 2g। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड बराबर हैं, तो राइट हैंड भी बराबर होने चाहिए जी मास्टर। तो किस बात की देर है, कर दो बराबर, u²/2g इक्वल टू u² साइन 2θ2/g। u² को ले डूबा, g को ले डूबा, तो आप बताइए साइन 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2θ इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और साइन 2θ हाफ होगा तो आप कह सकते हैं हाफ कहाँ पर होगा, हाफ होगा आपका 2θ इक्वल टू, ये एक तो 30 पे हो सकता है और एक आपका 150 पे हाफ वैल्यू आती है। तो थीटा आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा का 15 डिग्री, अगर इसको सॉल्व करेंगे और इसको करेंगे तो आ जाएगा 150 का आधा होता है 75। तो θ2 की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर है बच्चों? तो आंसर है इसका, वैसे तो ये फिलिंग वाले क्वेश्चन है, तो 15 और 75 में से एक भर सकते थे, एक सही माना जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक जानदार क्वेश्चन, मस्त सा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, 2022। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन, मैं आपसे ऑलरेडी कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, एक क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया तो बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 27 जुलाई 2022, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। चलो डायग्राम बनाते हैं इस बार। ये प्रोजेक्टाइल है, आज सारे क्वेश्चन एंगुलर वाले ही हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन वाले नहीं हैं। 10 किलो मास है, एम मास दिया है आपको 10 kg। अच्छा जी, एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है आपको 45 डिग्री। आगे कह रहा है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट दिए हैं, वहां से आपको ट्रेजेक्ट्री देखनी है। अच्छा जी, इफ टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट
t इक्वल टू t/√2 इंच। तो क्वेश्चन में मास गिवन है, एंगल गिवन है 45, ये वाला एंगल भी गिवन है 45, मास गिवन है 10 किलो, और ये आपसे दिया है कि जो आपका पॉइंट दिया है 20,10 से पास हो रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो कुछ टाइम में आपको उसका मोमेंटम वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ट्रेजेक्ट्री है क्या, पास तो कर रही है, पहले आप ट्रेजेक्ट्री तो देखें। तो ट्रेजेक्ट्री की सबसे बेसिक इक्वेशन x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको याद होगी, नहीं है तो होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये आपको ट्रेजेक्ट्री का पॉइंट ही दिया है, तो ये x है तो ये y है, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। वो आपसे क्या कह रहा है कि ये पॉइंट यहाँ से पास कर रही है इसकी ट्रेजेक्ट्री, या ऑब्जर्वर यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका मतलब है x और y इसको लाई करेंगे, तो लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा tan थीटा। और आप देखिए बच्चों, g है 10, x है हमारा 20, तो 20 का 400 कर लिया डायरेक्ट ओवर 2, और u हमको दिया नहीं है, और थीटा cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और 1/2 पहुंच जाएंगे ऊपर। ओ माय गॉड, समझ में आया यहाँ तक भाई? चलिए शुरू करो उसको। और ये यू स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10, अच्छा 1045 भी रख लीजिए, 1045 1 हो जाएगा 20 माइनस, इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया, और अच्छा x हमने क्या रखा, एक मिनट, जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 ओवर यू स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 10, माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कट गया, 4 1 2 3 ओवर यू स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 400, और यू आ जाएगा आपका +-20। ठीक है, तो यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आ गई, जो वेलोसिटी है अप हो रही है, तो हमारी यू निकल के आ गया बच्चों +20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए मैंने प्लस वाला चूज कर लिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में जाते हैं। ठीक है, यू आ गया यहाँ से। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा ओवर जी। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू जब रखेंगे तो 2 u हो गया 20, और sin 45 होता है 1/√2, बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/√2 नीचे, इंटू 10, 10 से कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 4√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, √2 से इंटू कर दो तो ये 2√2 आ जाएगा। अब आपसे असली कहानी अब शुरू होगी। हमने टी भी निकाल लिया, क्योंकि ना हमें टाइम ऐसे दिया है t इक्वल टू t/√2, मतलब टाइम कितना है, अगर आप √2 वैल्यू रखेंगे इसमें तो 2 है, तो 2 सेकेंड में निकालना है। तो हमने क्या करा, टाइम अगर हम रखते हैं, हमें u चाहिए था, तो u मैंने इससे निकाला, उसके बाद u जैसे t जैसे ही आया मैंने इसमें रखा, तो टाइम पता लग गया। अब कहानी है कि इसका मोमेंटम वेक्टर निकालो। मैंने आपको सुबह ही थ्योरी में बताया था कि आप वेलोसिटी निकालिए, उसके बाद मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए जो वेलोसिटी होगी इसकी कुछ टाइम बाद कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस में तो वही रहती है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको वहां बता चुका हूँ, यू कॉस थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप सोचेंगे ये कैसे आया, तो बच्चों देखो, एक्स एक्सिस में सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि ए एक्स 0 है, एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 है। तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, तो v इक्वल टू यू आ जाएगा, तो v इक्वल टू सॉरी यू कॉस थीटा आ जाएगा। इस केस में एक्सलेशन -g होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, ये निकल के आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिए फिर। अब u कितना है 20, कॉस थीटा है आपका 1/√2। ठीक है, तो 1/√2, 45 था ना तो रख दिया मैंने, u फिर 20, साइन हो जाएगा 1/√2, g है 10, और देखो टाइम की वैल्यू आ गई ना, टाइम कितना है 2, इसी के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ा।
थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको रेशनलाइज कर लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रूट टू से इंटू करें तो आ जाएगा 10√2 आई कैप, प्लस इसको भी रूट टू से इंटू करो तो ये आ जाएगा 10√2 जे कैप, और इसमें तो फिर ये सिंपल सा है, 10 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 जे कैप। तो वेलोसिटी आ गई। अरे भाई खाली मोमेंटम पूछा है, मैंने तो आपको चेंज इन मोमेंटम तक बताया है। मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 10 किलो, पूरे को 10 से इंटू कर दो, तो 10 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 100√2 आई, प्लस इसमें भी करो तो 10 से करोगे तो 100√2, अगेन 10 से करो तो 200, और ब्रैकेट से बाहर निकाल दो जी। अब इसका आंसर भी किस में है देखिए आप, आई जे की में है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मैच कर लीजिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, बहुत सरल था। देखो हमें निकालना था मोमेंटम, मोमेंटम से हम वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तभी निकलती जब टाइम होता। टाइम के लिए हमें ये कंडीशन दी थी, उसने कहा था टी लगाओ, हमने टी लगाया, लेकिन हमें यू नहीं पता होता तो ये भी नहीं निकलता, फिर हम यू में गए क्योंकि उसने हमें ट्रेजेक्ट्री में 2 पॉइंट ही दिए थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा बच्चों 50 क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2022 जेई का 27 जुलाई, ठीक है। शिफ्ट हमारा पहला था, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ ना बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूँ शिफ्ट। एक बार एक बच्चे ने कहा मेरे से, सर आप खाली कह देते हो जेई का है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि भाई इजी भी आते हैं टफ भी आते हैं, 25 क्वेश्चन में से 4-5 तो इजी आते ही है ना। दैट्स वाई आई एम टेलिंग शिफ्ट, समझ रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कुछ नहीं तो कर लिया होगा मेरी फालतू बकवास सुनने से अच्छा। मास्टर तो फालतू बकवास करता है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एंगल। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मास m है जिसको आपने वर्टिकली फेंका है ऊपर को, फ्री फॉल वाला कहानी है, और एक मास 2m है आपने उसको फेंका है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ रहे हैं। ये u है और ये एंगल थीटा है। चलिए जी आगे देखते हैं। बोथ द बॉल स्टे इन एयर फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन इसका जो टाइम है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम पीरियड, इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही कह सकते हैं, वो सेम है। तो रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाई, अगर मान लो इसने रेशियो हाइट 1 कर ली है और इसकी हाइट h2 है, तो आपसे कह रहा है कि h1/h2 जो है 1/x है, तो x निकालिए, ठीक है। सबसे पहले ना जो गिवन डेटा है उस पर जाइए, अटैक करिए। इसका टाइम t1 मान लो, इसका t2 मान लो, ठीक है। दोनों क्या है लेकिन सेम है, क्लियर। तो आपको पता होगा फ्री फॉल में टाइम कितना होता है 2, अगर इसमें स्पीड हमने क्या दी है u1 दे रखी है, मान लो इसमें u2 दे रखी है, तो 2u1/g हो जाएगा, और इसका जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2u2 साइन थीटा ओवर जी। अब आप यहाँ पे देखिए, आपसे यहाँ पे कहा है कि एक को हमने एंगल पे फेंका है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है ना कि सेम इनकी वेलोसिटी थी इनिशियल, इसीलिए मैंने u1 u2 कर लिए। अगर सेम कहता है इनिशियल वेलोसिटी तो अलग बात थी। g से g मर गया, 2 से 2 मर गया, u1 ने कहा u2 साइन थीटा, आओ गले लगते हैं, गले लग गए, इसका कोई यूज होना चाहिए आगे। अब मैक्सिमम हाइट, इस केस में मैक्सिमम हाइट किसी को याद है तो अच्छी बात है, इसमें और सेकंड वाले में। तो पहले वाले में जो मैक्सिमम हाइट होगी और दूसरे वाले में जो मैक्सिमम हाइट होगी, पहले में कितनी होगी, इसमें हो जाएगी आपकी u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और इसमें होती है u², ठीक है। ये u हमने u2 कर लेते हैं इसको, चलो, और ये हो जाएगी u1, आप इसमें लगाएंगे अगर v² इक्वल टू u0, तो u²/2a होगी तो 2g हो जाएगी, इसकी ये होती है। अब दोनों का आप कर दीजिए रेशियो भैया, तो जैसे ही रेशियो करेंगे h1/h2 का, तो आपका क्या आ जाएगा h1/h2 इक्वल टू पहले का u1², 2g नीचे आएंगे, इसके 2g ऊपर जाएंगे तो कट जाएंगे, u2² साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए u1 की वैल्यू उठा के रख दो, तो u1 की वैल्यू रखेंगे जैसे ही u2
साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर नीचे के होल स्क्वायर से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, और खा जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और आपसे कहा है कि 1/x, तो 1/x मतलब x कितना होगा, 1 होगा। क्लियर? तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, तो करेक्ट ऑप्शन 1 है इसका। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 2022, और 2022 में भी ये है 26 जुलाई का, और शिफ्ट नंबर 1 स्क्रीन पे है आपका क्वेश्चन, और शायद आपने कर लिया होगा। दो प्रोजेक्टाइल हैं जिसको थ्रो कर रहे हैं 30 और 45 से। तो कह रहा है कि रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो एंगल है हमारे उसके हिसाब से आपको देखना है। तो जो मैक्सिमम हाइट में टाइम लगता है दोनों का सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल P1 है और एक P2 है। इसका जो एंगल दिया है आपको 30 डिग्री दिया है, इसका आपको 45 दिया है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कह रहा है टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट, तो वो जो होगा हमारा t इक्वल टू कितना होगा, टी यू साइन थीटा बाई जी। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में, इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट में हम 2 डबल कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर इसकी T1 है इसकी T2 है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी में के बारे में ही निकालना है। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। तो u1 साइन थीटा, थीटा की जगह रख दीजिए 30 पहले के लिए, ओवर जी, और u2 साइन 45 ओवर जी। जी से जी मर गया, तो u1/u2 आपका हो गया साइन 45 ऊपर ही रहा 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 ऊपर जाएंगे 2√2 कटेगा तो √2, तो आंसर आ जाएगा √2:1। करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। आपको होगी इसमें तो 2 भी होता था, ठीक है। और बहुत लोग 2 लगा के इसको सही कराए क्योंकि वो कट गए ना आपस में। बच्चों कहीं पर गलत हो जाएगा आपका, ऐसे मत कंसेप्ट बनाइए। ये u है, तो जो मैक्सिमम हाइट है इसको चढ़ने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जो नीचे आने में टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट, इसको इक्वल होते हैं। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है इन दोनों का सम होती है, तो इसीलिए हम 2u साइन थीटा बाई जी लिखते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर नहीं किया तब, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2022 का है अगेन, और क्वेश्चन आया था 26 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर आई। अच्छा जी, तो जो इनिशियल आपका इनिशियली दे रखा है वो आई है। आगे कह रहा है एंड इक्वेशन। अच्छा जी, जो इक्वेशन है वो कितनी है, उसको मैं इंटू करके लिख रहा हूँ 5x²। द y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट। अच्छा जी, तो देखिए ये आपको दिया है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, आपको y कंपोनेंट निकालना है, तो हो जाएगा dy/dt, तो 5 dx/dt। और ये क्वेश्चन भी लगभग मैंने आपको करवा दिया था आज, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देख लीजिए। ये बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि जो इनिशियल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का वो यूनिट वेक्टर आई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो y कंपोनेंट है वो कितना होगा। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको क्या कहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ रहे हैं, तो मतलब y एक्सिस में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ना। आपको कहा रखा है इस क्वेश्चन में कि जो ux है वो तो 1 है, आई कैप लिखा है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड होगा तो 1 हो जाएगा। तो आप बताइए अगर y एक्सिस में कुछ है ही नहीं, अगर वेलोसिटी है ही नहीं, सब हॉरिजॉन्टल में ही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ui 0 होगा। और ui का मतलब ये हो गया कि dy/dt भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका r कोई वेक्टर है जो हमारा xi प्लस yj है, तो वेलोसिटी अगर इसके करस्पॉन्डिंग vxi प्लस vyj है, तो आपका vx कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन तो करना पड़ता है, तो सिमिलरली vy भी हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए, जब dy बाई डी टी 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो यू वाई है हमारा, डी वाई बाई डी टी, और एक्स 0 पे देखिए पहला वाला क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 10 एक्स डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 5, और किस में आएगा, जे कैप में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, तो अगर x 0 पे देखें आप तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और मेथड है इसको अगर आप उससे भी करना चाहें। ठीक है, और मेथड क्या है देखिए, वो ज़्यादा आसान लगेगी आपको, इसमें तो थोड़ा सा सोचना है। मेथड ये है बच्चों, देखिए y इक्वल टू आपको क्या दिया है 5x, ये सेकंड मेथड है, मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी लगी, ये मेथड ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। अब आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स पाथ की इक्वेशन जो होती है बी एक्स स्क्वायर, या आप कह सकते हैं सर आपने कहा था एक्स टेन थीटा, इसलिए आपको सारे फॉर्मूला आने चाहिए, प्लस बी, और पूरा जो भी था बड़ा सा है इसको छोड़ दो। ठीक, और इसमें मैंने एक बात और बताई थी आपको, चलो लिख ही लेते हैं। ये होता था एक्स स्क्वायर जी, और जी के बाद ये अपॉन में 2 यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए, और जो हमारा टेन थीटा होता था, टेन थीटा हमारा होता था वी वाई कंपोनेंट ओवर वी एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर जो आपको टेन थीटा दिया है, अगर आप कंपेयर करें तो कितना दिया है 5, और वी एक्स कंपोनेंट दिया है 1, तो 1 मिनट में ही पता लग गया क्या आंसर है 5। तो ये आप पर है कि आप कौन सी मेथड लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2022 25 जुलाई का, 25 जुलाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करने वालों ने आंसर भी कर दिए हैं इसके, और आंसर क्या होगा इसका बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल प्रोजेक्ट की जा रही है ग्राउंड से जिसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है हॉरिजॉन्टल से, तो कह रहा है कि सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो सिंपल सी बात है, रेंज किसी को पता है तो लिख दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और मैक्सिम जो हाइट है इसकी वो अगर किसी को पता है वो भी लिख दीजिए, साइन स्क्वायर होता है हाइट में, ठीक है 2g। तो कह रहा है कि h इक्वल टू आर है, तो मैंने आपको नोट्स में भी कराया था एच आर होगा तो टेन थीटा 4 के बराबर होगा। तो अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आप वो थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखें, आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 2022 का 29 जून का शिफ्ट 2। क्वेश्चन है एक पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज इतना, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन थ्रो द सेम बॉल। तो भैया मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, आर मैक्स तो आपको दिया है। देखो इतने सरल क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको बस फॉर्मूला आ जाए आप इसका धुआं धुआं कर देंगे। तो यू स्क्वायर बाई जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपसे पूछा है कि क्या निकालिए कि कितना वो मैक्सिमम फेंक सकता है, तो एच मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाई 2g, और यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 है, तो 100 बाई 2 कितना हो जाएगा 50 मीटर। ये क्वेश्चन कोई करने वाले नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2022 का 24 जून का है आपका। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बॉडी है उसको प्रोजेक्टेड किया जा रहा है 45 डिग्री से, और 2 सेकंड बाद वेलोसिटी उसकी 20 है, तो मैक्सिमम हाइट बताइए। अब बात वही आती है कि जो पहले डेटा दिया है उसका कुछ ना कुछ काम होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, इसमें साइन तो दिया है, जी भी हमें पता है, यू निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 सेकंड बाद यू कॉस थीटा आई प्लस, और यहाँ हो जाएगा यू साइन थीटा वी प्लस 80 से वेलोसिटी हमने निकाली है इंटू जी टी जे कैप, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी टाइम टी के बाद। तो इसका जो मॉड हो जाएगा, मॉड कितना हो जाएगा यू कॉस
थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। और जैसी वेलोसिटी आई आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें u निकालना है, तो हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी करिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का मैडम ने सिखाया होगा बचपन में, वही लगा रहा हूँ। तो v आपको कितना दिया है, v आपको दिया है 20, जो डेटा दिया है v दिया है 20, टाइम आप देख सकते हैं 2, थीटा देख सकते हैं 45, तो ये तो हो जाएगा 400। u होता है, u हमको पता ही नहीं है, और cos 45 और cos स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, cos 45 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा। तो u स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको करो, ये भी वही, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, ये भी उतना ही बन गया। जी हो गया, मान लो 10 ले लो, वैसे उसने 10 यूज़ करने को कहा भी है, तो 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, और टाइम है 2, 2 का 4, 400। अच्छा हुआ 400 आ गया, ये इसको ले डूबा माइनस, अब देखो ये u है, u हमें पता नहीं है तो u को u ही रहने दो। साइन 45 हो गया 1/√2, और g हो गया आपका 10, और t हो गया 2, 2 4, और ये हो जाएगा 40/√2। यहाँ तक क्लियर होगा सबका, बस सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐड करिए तो ये 2^2 हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस u 40/√2। अच्छा जी, यहाँ तक शायद ही कोई किसी को दिक्कत है। एक तो u 0 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरा क्या आएगा u = 40√2 आ गया u, बस। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 40 × 40 लिख लो, और /√2 है तो 2 × 2 इंटू 2g लिखा है तो 2, और g रख लो 10, और साइन स्क्वायर 45 अगेन वही 1/2, तो 1/2 कर लो, क्योंकि 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2। देखो 10 से ये कट गया 4 बार, और ये 4 इन 2 को ले गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 हो गए, और 4 से कट जाएगा 10 बार। गलत हो रहा है क्या, 10 है आंसर, 10। अच्छा ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ओहो हो 2g हमने लगाया ना, 2 लिखा, ये तो हो गया ठीक है, और साइन थीटा है तो साइन 45 हो गया, साइन 45 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने ज़्यादा लगा दिए, ये होगा ना, यू हो जाएगा 40, साइन 45 1/2, 2 एक बार 2 लिख लिया, ठीक है, और जो जी है मेरा 10 होगा, ज़्यादा लिख दिए मैंने, ये होगा। अब देखते हैं तो उसको 4 से कट जाएगा, 4 ही पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना आंसर, आंसर आ जाएगा आपका, चलो पूरा अच्छे से कर लेते हैं एक बार, इसको हटा के, u है आपका 40√2, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 40/2 इंटू 2g है, 2g हो जाएगा 2 × 10, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन 45 हो जाएगा 1/2, ठीक है। हमने u की वैल्यू रख दी, हमने 1/2g की रख दी, और हमने साइन की रख दी। अब देखते हैं 2 से कट जाएगा 4, ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है, और 40 का स्क्वायर है तो 2 40 आ जाएंगे, 2 से कट जाएगा तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमने u की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखी तो हमारा हाइट आ जाएगी 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।